आपसे फ्रेंड्स का मैं स्वागत करता हूं बीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन में एक खूबसूरत सा देश है जिसका नाम है बनबातू। और मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था बनबातू का सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हैं। लेकिन हाल के दिनों में बनबातू की सिटीजनशिप में काफ़ी कुछ चेंजेस हुआ है और काफ़ी कुछ बदलाव आया है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ अपडेट दूंगा और आपको बताऊंगा बनबातू के सिटीजनशिप प्रोग्राम के बारे में। सबसे फास्ट सिटीजनशिप पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं का है तो बनबातू का है, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बनबातू एक ऐसा देश है जिसकी सिटीजनशिप, जिसकी नागरिकता आप केवल एक मंथ में ले सकते हैं। एक महीने में आपको बनबातू का सिटीजनशिप, वहाँ की नागरिकता आपको मिल जाएगा। तो आज मैं इस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि आप बनबातू का सिटीजनशिप, बनबातू की नागरिकता आप कैसे ले सकते हैं। हर चीज़ में आपको मैं क्लियर कर दूंगा, हर चीज़ मैं आपको इसमें बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे लोग रिक्वेस्ट है, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं इस चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा की वीडियो अगर डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अभी तक अगर आप हमारे यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं जरूर जाइए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत कुछ अपडेट मैं देता रहता हूँ और आगे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे बनबातू की सिटीजनशिप के बारे में। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स तो मुझे ईमेल किया, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि सिटीजनशिप सबसे फास्ट कहाँ का है, कौन से देश का सिटीजनशिप हम ले सकते हैं, कहाँ का पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में आप बताइए। तो मैंने कई वीडियो बनाया सिटीजनशिप के लिए, आप चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आप जाओगे, सिटीजनशिप का जो ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक करोगे। कई देश हैं, डोमिनिका और सेंट लूसिया, कई देश से मैंने वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे देख सकते हो। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे फास्ट सिटीजनशिप कहीं का है तो बनबातू का है। बनबातू का सिटीजनशिप प्रोग्राम जो है ये पहले 3 मंथ का था, 3 मंथ सिटीजनशिप मिलता था। अभी कुछ दिन से, हाल के दिनों में बनबातू का सिटीजनशिप प्रोग्राम है ये केवल 1 मंथ में मिल जाता है। रेसिडेंस परमिट, सिटीजनशिप, पीआर इनका बहुत ही जल्दी मिलता है। और इसलिए बनबातू का जो पासपोर्ट है इसकी रैंकिंग काफ़ी कम हो गई है। अगर मैं बनबातू सिटीजनशिप की बात करूं, ये जो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इनका जो सिटीजनशिप प्रोग्राम है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो बनबातू का सिटीजनशिप जो है वो आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। और इसीलिए बनबातू का सिटीजनशिप 1 महीने के अंदर मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा अच्छे से लोग देखते नहीं हैं, ज़्यादा अच्छे से वेरीफाई नहीं करते हैं। और इनका सिटीजन प्रोग्राम बहुत ही ईजी है, बहुत। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो बनबातू का सिटीजनशिप आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। 1 महीने के अंदर सिटीजनशिप आपको मिल जाएगा। इसलिए जो अपडेट है वो ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यूरोपियन यूनियन के बीच में और बनबातू के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट ये था कि बनबातू का पासपोर्ट जिसके पास है वो यूरोप में, जो यूरोप के जितने भी देश हैं वहाँ पर वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था यूरोपियन यूनियन के बीच में और बनबातू के बीच में। इसलिए बनबातू का जो पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। और पूरे वर्ल्ड के लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जिनको वीज़ा फ्री कंट्री में ट्रैवल करना है, जिनके बिजनेस सेटअप हैं और जो लाइन में नहीं लगना चाहते, इनको वीज़ा में तमाम पैसा खर्चा होता है, रिफ्यूज़ल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लगते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे, इनके पास अच्छा खासा पैसा है और वो डुअल सिटीजन लेना चाहते हैं, या फिर वो किसी ऐसे देश का पासपोर्ट लेना चाहते हैं इनके पास जिसका पासपोर्ट ताकतवर हो, जिसका पासपोर्ट काफ़ी अच्छा हो यूरोपियन यूनियन में। और जो यूके में जो अच्छे अच्छे देश है वहाँ पर वीज़ा की जो फैसिलिटी है वो मिले, वीज़ा फ्री वेवियर मिले, वीज़ा फ्री एक्सेस मिले, वीज़ा ऑन अराइवल मिले, ई वीज़ा की फैसिलिटी मिले। तो इस तरीके से कई ऐसे जो अमीर लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनका प्लान था कि ऐसा कौन सा देश है। तो बनबातू एक अच्छा देश था और लोगों की पसंद का देश था, क्योंकि बनबातू में 3 मंथ के अंदर सिटीजनशिप मिल जाता था। आपने इन्वेस्ट किया और आपको 3 मंथ के बाद सिटीजनशिप, आपका पासपोर्ट आपको 3 मंथ में मिल जाएगा। तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस था, बहुत ही अच्छा प्रोसेस था और बहुत जल्दी लोगों को सिटीजनशिप मिल जाता था। और वीज़ा फ्री अगर कंट्री की बात किया जाए तो बनबातू का जो पासपोर्ट है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। फिलहाल यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं इनको वीज़ा फ्री एक्सेस नहीं मिलेगा। अगर आपके पास बनबातू का पासपोर्ट है या आपने बनबातू सिटीजनशिप आपने ले रखा है। यूरोपियन यूनियन ने नवंबर 2022 में अपना जो एग्रीमेंट है, यूरोपियन काउंसिल ने जो एग्रीमेंट है उसको तोड़ दिया। 8 नवंबर 2022 को यूरोपियन काउंसिल ने एग्रीमेंट ये कह के छोड़ दिया कि बनबातू का जो पासपोर्ट है, बनबातू की सिटीजनशिप है, बनबातू के पासपोर्ट पे हम इसलिए वीज़ा फ्री एक्सेस नहीं देंगे यूरोप में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं
इनको अच्छे से वेरीफाई नहीं किया गया वनवातु की गवर्नमेंट के द्वारा, और केवल इन्वेस्टमेंट के नाम पे उनको सिटीजनशिप दे दिया गया। तो जितने भी लोग हैं उनको अच्छे से वेरीफाई नहीं किया गया और वनवातु का सिटीजनशिप दे दिया गया, वनवातु का पासपोर्ट दे दिया गया। तो जिसको यूरोप आना है वो बहुत ही ईजिली यूरोप आते थे, जाते थे। मतलब वनवातु का सिटीजनशिप लेने के लिए आपको वनवातु भी जाने की जरूरत नहीं। इनका जो हाई कमीशन है, इनके जो ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट हैं, उनके ज़रिए यूएई में और बाकी के देश हैं, यूरोप के कई देश हैं जहाँ पर वनवातु के ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट हैं। ऐसे ऐसे ट्रैवल एजेंट नहीं, ऑथराइज, इनको वनवातु की गवर्नमेंट ने बाकायदा ऑथराइज किया है कि हाँ यहाँ पर आप अप्लीकेशन कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए और आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। तो ऑथराइज ट्रैवल एजेंट जो हैं उनके ज़रिए बहुत सारे लोगों ने अप्लीकेशन किया। अप्लीकेशन करने के बाद जो इनका वनवातु का जो पासपोर्ट है वो 3 मंथ के अंदर मिल जाता था लोगों को। लेकिन अभी जो ये चेंजेस आया कि वनवातु का जो पासपोर्ट है वो 1 महीने के अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर मिल जाता है। तो इसलिए यूरोपियन यूनियन को लगा कि हाँ ऐसे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस पासपोर्ट का मिसयूज करेंगे और वो यूरोप आने के लिए, यूरोप में बसने के लिए ही ये पासपोर्ट लेंगे। तो यूरोपियन काउंसिल जो 8 नवंबर 2022 को सस्पेंड कर दिया, जो वीजा वेवियर एग्रीमेंट था उसको बंद कर दिया। यूरोप में जाना चाहता है, वनवातु का पासपोर्ट उसके पास है, तो उसको यूरोप का वीज़ा लेना पड़ेगा। तो ये अपडेट है जो मैंने आपको दिया। लेकिन अगर अभी भी बात की जाए वनवातु के पासपोर्ट की, तो वनवातु का पासपोर्ट बहुत ही ताकतवर है। और खासकर बात किया जाए इंडिया के पासपोर्ट से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका के पासपोर्ट से, तो वनवातु का पासपोर्ट अभी भी यूरोपियन यूनियन ने भले ही वनवातु के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसको खत्म कर दिया, लेकिन वनवातु का जो पासपोर्ट है ये अभी भी काफ़ी स्ट्रांग पासपोर्ट है। वीजा फ्री एक्सेस, वीजा फ्री ऑन अराइवल, अभी भी दुनिया के 103 ऐसे देश हैं, अगर आपके पास वनवातु का पासपोर्ट है तो पूरी दुनिया में 103 ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल, वीज़ा फ्री एक्सेस आपको मिलेगा। आप जा सकते हो, ई वीज़ा की फैसिलिटी आपको मिलेगा। और इसकी जो रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड में वो काफ़ी अच्छा इसका रैंक है। और जो वीज़ा फ्री एक्सेस है वो 103 कंट्री है। आज की डेट में अगर बात की जाए वनवातु का जो पासपोर्ट है उस पर कौन कौन से देश वीज़ा फ्री एक्सेस मिल जाता है, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिल जाता है, तो रूस। अगर आपके पास वनवातु का पासपोर्ट है तो आपको रूस में आपको वीज़ा लेने की जरूरत नहीं है, आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा रूस में। आपको रूस में वीज़ा फ्री ऑन अराइवल मिलेगा। रूस के साथ साथ पाकिस्तान में आपको ई वीज़ा, इंडिया में ई वीज़ा, और बाकी के कई देश हैं जहाँ पर आपको ई वीज़ा मिलेगा। और साउथ अमेरिका में कई देश हैं जहाँ पर आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल, ई वीज़ा की फैसिलिटी आपको मिलेगा। और यूके का जो, यूके में आपको वीज़ा फ्री एक्सेस आपको मिलेगा, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको मिलेगा। तो जो मेन देश हैं वो है यूके और रूस में आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको मिलेगा। तो ये बड़े देश हैं। अब अगर बात किया जाए वनवातु में इन्वेस्टर, अगर आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो कितना आपको इन्वेस्ट करना है? 130,000 इन आपको, या फिर जिसको इन्वेस्ट करना है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है फंड में। अगर इन्वेस्ट आपको करना है तो 130,000 आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना है। आपको वनवातु का सिटीजनशिप लेना है तो आपको 130,000 वनवातु में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप मैरिड कपल हैं तो इसकी जो फीस है, इन्वेस्टमेंट की जो फीस है वो 150,000 आता है। और अगर आपका फैमिली है, अगर आपके बच्चे हैं तो 165,000 आपको इन्वेस्ट करना है। अगर 4 लोग हैं, मान लीजिए एक लड़का एक लड़की, और आप हस्बैंड वाइफ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 180,000। अगर आप कोई पाँचवा है, मतलब अगर आपके 3 बच्चे हैं तो 15,000 आपको और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर सीधे सीधे बात किया जाए, कोई है उसको इन्वेस्ट करना है, वनवातु का सिटीजनशिप लेना है, वनवातु का पासपोर्ट लेना है, तो उसको $1,30,000 अगर मैरिड कपल है तो उसका $1,50,000। अगर फैमिली है, 2 बच्चे हैं, अगर कोई मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं और वो अप्लीकेशन करना चाहता है, वनवातु का सिटीजनशिप पासपोर्ट लेना चाहता है, तो $1,80,000 वो इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उसके 3 बच्चे, एक बच्चे को और उसमें ऐड करना चाहता है तो $15,000 उसको और साथ में देना पड़ेगा। तो ये हो गया प्रोग्राम वनवातु के सिटीजनशिप का। इसमें कुछ चार्जेस और हैं, जैसे एजेंट की फ़ीस हो गई, अदर फीस जो हो गई, पासपोर्ट फीस हो गई, तो वो 5,000 और मान लीजिए। और उसके साथ साथ जो बाकी जो फीस हैं वो 150, 400। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा पैसा नहीं है इन्वेस्टमेंट में। और वनवातु का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा पासपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। लेकिन फ़िलहाल इसकी जो रैंकिंग है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है, इसलिए जो इन्वेस्टर हैं उनका रुझान थोड़ा वनवातु की ओर कम हुआ है, क्योंकि जो इसका जो रैंकिंग है ये फ़िलहाल डाउन हुआ है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो यूके और जो रूस है ये वीज़ा फ्री एक्सेस है और यहाँ पर आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वनवातु में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉन रिफंडेबल है,
ये जो आपने इन्वेस्ट किया है ये आपको रिफ़ंड नहीं मिलेगा। तो अगर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ देश में है कि आप वहाँ पे अकाउंट खुला लो और वहाँ के बैंक में आप इन्वेस्ट कर दो, आपको पीआर मिल जाएगा, आपको टीआरसी मिल जाएगा। लेकिन मनवातू का जो सिटीजन प्रोग्राम है इसमें नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया फिर जो आपका पैसा है वो रिफंड नहीं होगा। इनका जो प्रोसेस टाइम है वो 1 महीना से 2 महीने के बीच में आपको 1 मंथ से 2 मंथ के बीच में आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि बनबातू के सिटीजनशिप के लिए ना तो आपको लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत है, ना आपको किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। देश आपको वीज़ा फ्री मिल जाएंगे। तो 1 महीने के अंदर आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। गवर्नमेंट अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है और जो इन्वेस्टमेंट है वो 130,000 है। बात सबसे मेन बात आता है बनबातू अब जा कैसे सकते हैं। तो बनबातू जाने के लिए आपको डायरेक्ट इंडिया से फ्लाइट मिलेगा नहीं। आप किसी और देश में रहते हैं, यूरोप में या बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, वहाँ से फ्लाइट आपको नहीं मिलेगा। आपको जाना पड़ेगा इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से आपको जाना पड़ेगा फिजी या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगा बनबातू के लिए। बाकी अगर आपको सिटीजनशिप लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो वो उनके जो ऑथराइज ऑफिस हैं वहाँ पर आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और वही आपको बनबातू का पासपोर्ट, बनबातू सिटीजनशिप आपको दे देंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो लगे हेल्पफुल तो इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।